व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में मिस्टर वांग को काफ़ी हॉटनेस फील हो रही होती है। दूसरी तरफ उसी होटल में सूजी के साथ मिसबिहेव होता है, जहां वो खुद की जान बचा के भाग रही होती है, वो भी ड्रग्स की हाल में होती है। भागते हुए वो एक बहुत बड़े हॉल में जाती है जहां वांग होता है। वांग को देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सूजी, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही थी। वो उसे किस करती है, जहाँ बोलता है वांग तुम कौन हो, लेकिन यहाँ पे सूजी को होश नहीं होता और एक दूसरे के साथ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब हो जाता है सूजी को तो देखती है वांग को, जहाँ उसके चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा निशान थे सूजी के बाइट किए हुए। वो देख के शॉक्ड हो जाती है और वो डर के मारे जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वहाँ से जाती है तो वांग को होश आता है। वांग को ऐसा लगता है उसने किसी के साथ टाइम स्पेंड किया है। फ्लैशबैक में वो सूजी को देखता है पर प्रॉपर उसका फेस याद नहीं था। तभी उसका सेक्रेटरी आता है मेडिसिन लेके, लेकिन यहाँ पे वांग ठीक हो चुका था। यहाँ पे कहता है एक लड़की आई थी। वो पेंडेंट उठाता है हाथ में और उसे अपने पास रखता है। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा सूजी घर आती है, जहाँ उसकी मॉम कहती है ये सब क्या है, ये तुम हो। वो उसको फ़ोटो दिखाती है जहाँ वो अपने गुंडों से जान बचा के भाग रही थी। कहती है मॉम ये सब झूठ है, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। लेकिन उसकी मॉम को कोई पुश करता है, वो नीचे गिर जाती है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। सूजी को लगता है वो उसके वजह से हुआ। वह मॉम मॉम करके चिल्लाने लगती है। आपस के सारे लोग आते हैं, कहते हैं ओह ये बहुत सैड हुआ, ये लड़की भी तो अच्छी नहीं। जहाँ बोलती है सूजी डैड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ यू ट्रस्ट मी, प्लीज़ मॉम को बचा लो। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं उसके डैड मैं कुछ भी नहीं करूँगा इस मामले में। दूसरी तरफ लिलिया उसकी मॉम को दिखाया जाएगा जो काफ़ी खुश थी। तभी यहाँ पे वांग का असिस्टेंट आता है और कहते हैं मिस्टर वांग ने रिश्ता भेजा है, जहाँ पे लिली काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी रिच थे। लेकिन उसे ये भी पता था कि वो रिच तो है लेकिन बहुत ही अगली है और उसे एक बहुत बड़ी बीमारी है। जब उसके डैड काफ़ी खुश हो के हाँ बोलते हैं, लेकिन वो बोलती नहीं तुम्हें पता नहीं उसे एक बीमारी है, मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकती हूँ उसे। जहाँ बोलती है लिली की मॉम मुझे कुछ वक्त चाहिए। मिस्टर वांग का असिस्टेंट कहता है ठीक है जैसा आप लोगों की मर्जी। दूसरी तरफ सूजी अपना जा रही होती है, जहाँ बहुत सारी ब्लैक गाड़ी आती है। इसे देख के वो काफ़ी शॉक्ड में होती है। सारे के सारे लोग उतर के उनको बोलते हैं हेलो मैम, मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ एक सेरेमनी के लिए। जहाँ सूजी देखती इधर उधर कहती क्या तुम सब मुझसे बातें कर रहे हो, तो कहता हाँ। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा जहाँ पे बोलती है लिली किस मॉम कि हमारी एक ही बेटी है क्या, तुम्हारी सूजी तो है यानी स्टेप डॉटर देखी उससे शादी करवा दो और हमारी नाम भी हो जाएगी। सीन शिफ्ट होती है सूजी पे, जहाँ वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर है और उसे इनविटेशन उन्हीं लोगों ने दिया था विलेज के लोग, जहाँ वो बोलते हैं कि शुगर ग्रास मिल गया है। जहाँ कहती है सूजी काफ़ी दिनों से इसे ढूंढ रहे थे, चलो इसे संभाल के रखना क्योंकि कुछ रेयर बीमारी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें शुगर ग्रास। शिफ्ट होती है सूजी की तरफ जो 3 साल के बाद वापस घर आई थी अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, जहाँ पे उसे वेडिंग ड्रेस पहनाया जाता है जो कि उसके डैड और उसके सिस्टर उसकी स्टेप मॉम का ये सब था। उसकी स्टेप सिस्टर काफ़ी खुश थी कि अपनी न्यू लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जहाँ बोलती है सूजी मुझे पता है मेरी मॉम को मारने के पीछे तुम सबका हाथ है, तुम सबसे तो मैं बदला लेके रहूँगी। यहाँ पे शादी होने के बाद जब वो रूम में जाती है तो यहाँ पे देखती है वांग को देख के काफ़ी नर्वस हो जाती है। वांग कहता है अच्छा ये बताओ सू फैमिली ने तुम्हें क्यों भेजा, सच बताना क्योंकि ये मेरा मेंशन है। जहाँ सूजी कहती है तुम्हारा रिश्ता जो है मेरी सिस्टर से लगा था लेकिन शादी तुम्हारी मुझसे हुई। वांग कहता अच्छा लोग धोखेबाज है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सूजी कहती सुनो मेरी बात, मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे शादी करनी पड़ी। जो तुम्हारी हाल है वो मेरी हाल है। ये दोनों ऐसे ही इंटीमेट हो रहे होते हैं जहाँ दूर से सब लोग देखते हैं कि चलो इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। उन दोनों के जाने के बाद से यहाँ पे वांग की जो पहले वाली बीमारी थी वो वापस आ जाती है। वो जैसे ही सूजी को हर्ट करना चाहता है बस उसे बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील होती है, उसका बॉडी शेकिंग करने लगता है। सूजी कहती है तुम ठीक तो हो। वो उसका नफ्स देखती है और कहती है ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
जो कि सूजी बहुत बड़ी डॉक्टर है तो उसे पता चल जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा वांग की मॉम एक सर्वेंट से मिलके उसे एक गोली देती है और कहती है उसे डेली खिलाना, जो कि वो सर्वेंट करती है क्योंकि उसे मुंह मांगी कीमत मिल रही थी। इसकी वजह से उसका बेटा यानी वांग की डेथ भी हो सकती थी। पता नहीं वो मॉम उसकी खुद की थी या फिर स्टेप मॉम थी, ये तो हम आगे जानेंगे। जहाँ पता चलता है दादी जी को ये बात, तो दादी जी बोलती है ये सब क्या है। जब वांग की मॉम कहती है ये इसकी जो दुल्हन न्यू है ना, इसने ही ये काम किया है। जहाँ पे बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसको वांग की मॉम ने ही ये मेडिसिन खिलाई है, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं अगर इसे कुछ हुआ तो। जहाँ पे बोलती है वांग को तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। यहाँ पे वो बहुत सारे इंजेक्शन निकालती है और कहती है देखो हर्ट होगा पर परेशान ना होना। लेकिन यहाँ पे वांग की मॉम कहती है ये मेरे बेटे को मार देगी, आधे के साथ मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, ये छोड़ेगी नहीं। यहाँ पे वो इंजेक्शन लगाती है वांग के बॉडी में हर अलग अलग पार्ट में। जहाँ पे वांग बोलता है ये बहुत पेनफुल है और यहाँ पे वांग को होश नहीं होता है। जब वो एक उसे मेडिसिन खिलाती है तो वो उसे नहीं खाता क्योंकि सूजी वो ट्रस्ट नहीं कर रहा था। सूजी फिर भी अपने मुंह से लेकर उसे खिलाती है। खिलाने के बाद वो रिलैक्स फील करता है। जब दादी जी कहती है दरवाज़ा खोलो, यहाँ पे दरवाज़ा खोलता है तो देखती है कि वांग तो बिल्कुल सही है। सूजी कहती है आपने ऐसा क्यों किया, आप खुद के बेटे को ऐसा क्यों करेगा। दादी जी को बोलती है वांग की मॉम दादी जी ये बस मुझे बदनाम कर रही है। दादी जी बोलती नहीं ये घर से नहीं निकलेगी, इसने मेरे ग्रैंडसन की जान बचाई है। चलो हम लोग अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। वो सबको लेके चली जाती है बाहर। जहाँ पे वांग कहता है तुमने अच्छा किया पर बहुत मुझे हर्ट किया। सूजी भी कहती तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। यहाँ पे ग्रैंड माँ ये सब सुनती है और काफ़ी खुश थी। दूसरे सीन में एक ब्लैंकेट के लिए अब इन दोनों के लिए लड़ाई होती है। मतलब दोनों का बचपना वैसे ही था, दोनों बड़े तो बिल्कुल नहीं थे। एक ब्लैंकेट के लिए सीन शिफ्ट होती है अब लिली और उसकी मॉम के पास, जहाँ काफ़ी खुश थी लिली कि अब तो पता चलेगा वो एक पागल सन की हस्बैंड के साथ कैसे रहेगी। तभी उसको एलर्जी स्टार्ट होती है। लिली की मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है। वहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं। लिली की मॉम बोलती है बस फ़ोटो मत खींचो और लिली पानी में चली जाती है, इससे आराम मिले। सीन शिफ्ट होती है सूजी की तरफ, जहाँ मॉर्निंग वो उठती है तो ग्रैंड माँ बहुत ही प्यार प्यार फ्लावर लगाती है और कहती है कि मेरे पास आओ। वो फ्रेश होकर आती है, जहाँ पे कहती है थैंक्स कि तुमने मेरे ग्रैंडसन की जान बचाई, यहाँ पे मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। जहाँ पे कहती है सूजी मॉम आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, पता है वांग ने मुझे ब्लैंकेट के लिए काफ़ी रुलाया। तभी यहाँ पे ग्रैंड माँ हंसने लगती है और यहाँ पे उसे बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती है। तभी यहाँ पे बोलती है वांग की स्टेप मॉम कि मैं अपने बेटे को बुलाई हूँ जो बाहर एब्रॉयड था, जिसका नाम टैंग होता है। यहाँ पे ग्रैंड माँ देख के काफ़ी सेकंड ग्रैंडसन को खुश हो जाती है। तभी टैंग बोलता है क्या हुआ भाई, तुम देख के खुश नहीं हो। वांग और टैंग की बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि वो उसका स्टेप ब्रदर है। सूजी बोलती है नहीं वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो। जहाँ उसकी मॉम बोलती है ये मेरा बेटा बेटे संभालेगा क्योंकि वांग को तो बीमारी है। सूजी कहती है अच्छा। वो उसके पास जाके एक इंजेक्शन लगाती है और कहती है जहाँ तक मुझे पता है इसे बहुत बड़ी बीमारी है और उसकी बीमारी बाहर आ जाती है। जहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा करती है सब तुमने किया। सूजी कहती है मैंने तो बस आपको सबको बताया कि इसे बहुत बड़ी एक बीमारी जो कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता। यहाँ पे वांग स्टेप मॉम काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन वांग कहती है मेरी वाइफ है, आप इस पर हाथ क्या, इसे एक खरोच भी नहीं कर सकती है। जहाँ कहता है ग्रैंड माँ मैं इसे शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ, वो उसे लेके चला जाता है। यहाँ पे गाड़ी खराब होने के बाद यहाँ पे सूजी अपनी कार लेके आती है। वांग देख के तो शौक था, वो हेलमेट लगाता है खुद की जान बचाने के लिए। सूजी को काफ़ी हंसी आ रही थी क्योंकि वांग आज से पहले इस तरीके की कार में कभी नहीं बैठा था, लेकिन सूजी के लिए वो कार थी। तभी यहाँ पे सूजी की स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर देखती है और कहती है वो कौन है। हाँ, और हंसने लगती है वही है जिसे उसे शादी की। यहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप में आती है, जहाँ पे वांग को फ़ोन आता है तो वो चला जाता है। यहाँ पे वो ड्रेस बाय करने आती है, लेकिन यहाँ पे लिली काफ़ी बुली करती है सूजी को और उसको बोलती है ये देखो ये जंगली इंसान के साथ तुम स्लीप ओवर की थी, मुझे सब पता है और मैं इसे कहीं दिखा दूँ तो। दूसरी तरफ पता चलता है वांग को कि वो जेड पेंडेंट सू फैमिली का है। यहाँ पे वो फ़ोन करके आता है। यहाँ पे कहती है ये है रईस। जंगली इंसान को रईस कहती है और हंसने लगती है दोनों।
मॉम एंड डॉटर। तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जहाँ पे लिली बोलती है अपनी मॉम को, ये सब कौन है, पता नहीं कौन है, देखने में तो बिल्कुल अगली लुकिंग लग रहे हैं। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि आपने क्या समझ के वांग की मिसेज यानी सूजी को बदतमीजी की, ये स्टोर के मालिक हैं, क्या आपको पता नहीं। उसे अरेस्ट करवा के लेके चले जाते हैं, जहाँ पे सूजी वांग को कहती है थैंक्स। अब यहाँ पे वांग काफ़ी परेशान था, वो उस दिन लड़की ढूंढने के लिए कि वो लड़की आखिर कौन थी, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और उसका नाम सू है। वो हॉस्पिटल आता है, जहाँ पूछता है सू के बारे में, तो वो बताती है अच्छा वो उस साइड है, यहाँ पे सू की मॉम डेथ नहीं हुई थी, वो उसे बचा ली थी और दुनिया को लगा था कि उसकी मॉम डेथ हो गई है। वांग पूछता है तुम यहाँ क्यों आई थी, जहाँ वो बोलती वो मेरा फ्रेंड को मिलने, लेकिन यहाँ पे वांग कहते तुम मुझसे छुपा क्यों रही हो, जहाँ पे कहती है सूजी मैंने तुम्हें नहीं बताया अपनी मॉम के बारे में, शायद तुम मुझे गलत समझते, इसलिए मैं अपनी मॉम को बचा रही हूँ और एक मैं डॉक्टर हूँ जैसे तुम्हें पता है। चलो अब दवाई का टाइम हो गया, तुम भी बाथ टब में लेटो। यहाँ पे बाथ टब में उसे लिटाती है, इन दोनों का रोमांस स्टार्ट होता है। ये कौन सा मेडिसिन है बाथ टब वाला मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सूजी कोई कसर नहीं छोड़ती है वांग को ठीक करने के लिए। वो सब कोशिश करती है वांग को ठीक करने के लिए, जिससे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। दूसरी तरफ लिली और उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा थी और उधर वो वांग की स्टेप मॉम से मिल जाती है। ये दोनों एक बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे थे सूजी और वांग को अलग करने का। सीन शिफ्ट होती है वांग की तरफ, जहाँ सूजी का वो वेट करता है। तभी सूजी आती है जो काफ़ी प्रिटी लग रही थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी थी और ग्रैंडमा ने कहा था कि ये बिल्कुल चा को ही देना है, चा के अलावा किसी को मत देना, जिसकी ये पार्टी थी। यहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं पार्टी में, जब सबको पता चलता है वांग सूजी से शादी किया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए होते हैं जो बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं। यहाँ पे लिली भी पहुँची होती है, लेकिन सूजी लिली को बिल्कुल भाव नहीं देती। अब यहाँ पे अनाउंस होते हैं कि चा आ रहे हैं। अब चा को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन है और ये बाहर एब्रॉयड से चाइना आए हैं और इनकी बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ सब लोग आए होते हैं। लेकिन जब वांग की पारी आई होती है वो कीमती चाइनीज़ गिफ्ट देने के लिए, लेकिन वो तो गायब होती है। अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सूजी कहती है डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगी, बस मुझ पे ट्रस्ट करना। यहाँ पे वो बोलती है अच्छा मैं आपके लिए इतनी दूर से ये लाई हूँ, ये एक ग्रास है। ये ग्रास को देख के सब लोग हंसने लगते हैं, जहाँ चा कहता एक ग्रास, कहती हाँ ये ग्रास है, ये वही ग्रास है जो कि आपकी बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करेगी, जिसको आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। यहाँ पे वो काफ़ी खुश होते हैं और वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक बॉल होता है जो कि लिली ने दिया होता है। यहाँ पे कहती है ये ब्लैक बॉल जो है वो एक नकली है, जहाँ बोलता अच्छा तुम्हें कैसे पता, अगर ये असली होता चा सर तो इसके अंदर शैडो ब्लू होती है, पर ये नहीं, आपको बेवकूफ़ बनाया गया। यहाँ पे उन दोनों को पार्टी से निकाल दिया जाता है, मॉम डॉटर को। यहाँ पे लिली काफ़ी गुस्सा करती है कि उससे हर एक मौका छीन रही है। दूसरी तरफ देखती है कि वांग अकेला है तो लिली जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पे सूजी आ जाती है और सूजी को वो थैंक्स कहता है कि फाइनली ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी कंपनी में अब सब ठीक हो जाएगा। उसके साथ मीटिंग अटेंड करने में उसने उसकी मदद की। लिली मौके का फ़ायदा उठा के कहती है मुझे माफ़ करो, और वो कहती है कि उस रात मैं थी, जहाँ वो पेंडेंट दिखाता है, कहते ये तुम्हारा है। लिली कहती है हाँ ये मेरा है, देखो इसके पीछे कुछ लिखा भी होगा। वांग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे वो बोलती है उसकी मॉम तुम कहाँ चली गई थी बेटा। लिली कहती है कहीं नहीं मॉम, बस हमारे अच्छे दिन शुरू है। दूसरी तरफ सूजी पार्टी में थी तो वहाँ वांग उसे लेके आता है गोद में। यहाँ पे सारे सिक्योरिटी देख रहे होते हैं वांग और सूजी का ये बुलीपन। यहाँ पे वो किस करता है, तभी सूजी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्या बदतमीजी है। ये आवाज़ सबके असिस्टेंट को सुनाई देती है और कहते हैं बॉस तो आज गए काम से। सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। यहाँ पे वांग अब
अपने गालों पे हाथ रखता है जहाँ वो बुलाता अपने असिस्टेंट को। वो आता है और कहता है कि तुम्हें सूजी पे नज़र करना है। यहाँ पे कहता है क्या, मुझे तमाचा नहीं खाना। वांग कहता है क्या मतलब है? अरे नहीं बॉस, हाँ मैं वही करूँगा। दूसरी तरफ लिली काफ़ी ड्रिंक कर रही थी जहाँ उसकी मॉम कहती है बेटा ऐसा ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगी। वहाँ पे पता चलता है लिली की मॉम को कि यहाँ पे सूजी की मॉम जिंदी है। वो लोग सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ पता चलता है सूजी को कि यहाँ पे वांग जो छोड़ के चला गया क्योंकि उसका एक्सपेंसिव गिफ्ट जो उसने दिया था वांग को वो उसने छोड़ दिया है। तभी वो बाहर आती है तो देखता है वांग है। वांग कहता है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। कहती है आई एम सॉरी, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। वांग कहता कोई बात नहीं, उसके लिए मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मॉम को तुम्हें सेव करूँगा और सबका बदला लूँगा। यहाँ पे वो आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ जहाँ डैड को थप्पड़ मारती है और कहती है पुलिस के हवाले से अरेस्ट करने। दूसरी तरफ कॉल आ जाता है सूजी को लिली का कि उसकी मॉम मेरे कब्जे में है, जल्दी से वो आ जाए। वो एक जंगल में जाते हैं जहाँ पे वांग भी होता है, लेकिन वांग सबको बचा लेता है, सूजी की मॉम को भी। यहाँ पे सूजी को पता चलता है उस डॉक्टर से, इसे पता है ये वांग है, ये शहर में रहता है, ये 3 साल पहले नाइट स्पेंड करने वाली लड़की को ढूंढ रहा था, ये जेट पेंडेंट लेके भी आया है मेरे पास जो कि मुझे लग रहा था कि वो तुम्हारा है। दूसरी तरफ उसकी मॉम को इंजेक्शन देके ठीक करती है और यहाँ पे पुलिस आके उन सबको अरेस्ट करती है क्योंकि इन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी थी सूजी की अटेम्प्ट टू मर्डर में। यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी खुश थी अपनी डॉटर को देख के और सब कुछ फाइनली अभी सब ठीक था। दूसरी तरफ वांग भी काफ़ी परेशान था। तभी वो पेंडेंट दिखाता है तो यहाँ पे सूजी कहती है ये मेरा है। यहाँ पे वांग बोलता है कि मुझे जैसे ही पेंडेंट के बारे में पता चला मैंने ढूंढा और मुझे उस दिन पता चला जब तुम्हारी स्टेप सिस्टर झूठ कह रही थी, मैं समझ गया था ये तुम्हारा ही है। और यहाँ पे वो उसे पाके काफ़ी खुश था। दूसरी तरफ ग्रांडमा की तबीयत ख़राब होती है तो वहाँ पे वांग की स्टेप मॉम उसे देती है मेडिसिन, लेकिन उस मेडिसिन में उनका हार्ट अटैक हो जाता है। यहाँ पे सब लोग काफ़ी वरिड थे, सब लोग दौड़ के आते हैं ग्रांडमा को, अभी तो वो ठीक थी, क्या हो गया। यहाँ पे मौके का फ़ायदा देख के वांग के स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर सीधा पहुँच जाता है कंपनी और कहता है कि ग्रांडमा को हुआ है हार्ट अटैक जिसकी वजह से आज से कंपनी मैं संभालूंगी, मैं यहाँ की CEO हूँ। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे वांग की स्टेप मॉम से क्योंकि उन्हें पता था वो सिर्फ कंपनी हड़पना चाहती हैं, कंपनी को प्रॉफिट में लाना वो तो सिर्फ वांग का काम है। लेकिन सूजी वांग आती और कहती है ये एक नकली फॉर्म है जिसने जानबूझ के किया है, ये गलत है वांग के स्टेप मॉम के बारे में। तभी ग्रांडमा आती और कहती है मैं इस कंपनी का पूरा 50% वांग और सूजी को दे रही हूँ और उसे अरेस्ट करवा देती है, साथ में उसके बेटे को भी। यहाँ पे चलो अब सब कुछ फाइनल था, यहाँ पे सब लोग खुश थे, वांग और सूजी मिल चुके थे। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।